दिल्ली ब्लास्ट के बाद आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भूटान से वापस भारत आ गए हैं। दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने घायलों से जाकर अस्पताल में मुलाकात की और उसके बाद सीसीएस की जो बैठक है वो इस वक्त प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में चल रही है। यानी कि ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल एक्शन मोड में इस वक्त हैं और दिल्ली ब्लास्ट के पीछे जो भी साजिश करता है उसका खात्मा अब जल्द ही होने वाला है। इसी के साथ सेना प्रमुख जो हैं उनका भी बहुत बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान को क्या चेतावनी दी गई है समझने के लिए मेरे साथ ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि हम हर तरफ देख रहे हैं। पहले गृहमंत्री अमित शाह जो है ग्राउंड जीरो पर तुरंत पहुंचते हैं, घायलों से मुलाकात भी वो करते हैं। प्रधानमंत्री भी भूटान में यही बोलते हैं, अंग्रेजी में भी जिस तरह उन्होंने बयान दिया। भारत में आकर भी उन्होंने जो उनके तेवर दिख रहे हैं या फिर जो उनके चेहरे पर नजर आ रहा है वो सब कुछ यही दिखाता है। अब सेना प्रमुख की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, बिल्कुल सेना प्रमुख की तरफ से जितिन भाई ये कहा गया है और जो उपेंद्र द्विवेदी हैं उन्होंने ये कहा है बयान में। दरअसल बीते दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उनका कहने का मतलब यही था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो हमने किया था आज से 4 महीने 5 महीने पहले, जब ये चीज़ सामने आई थी, जब हमने पाकिस्तान को पटखनी दी, उस ऑपरेशन सिंदूर 1.0 से हमने बहुत कुछ सीखा था। लेकिन अगर भविष्य में अगर इस तरीके की चीज़ें वापस उत्पन्न होंगी तो हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कहीं ना कहीं शायद उन्होंने इंडिकेट कर दिया कि पाकिस्तान के हरकतों को हम छोड़ने वाले नहीं। दूसरी ओर अगर आप देखें, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। पीएम मोदी भूटान गए थे और भूटान जाते ही चेतन भाई उन्होंने सीधे तौर कहा था एक बात, मेरा मन नहीं था यहाँ आने का। मैं जिस तरीके से दिल्ली में हालात हुए उसका मेरा मन नहीं था, मैं भूटान आऊं। लेकिन उन्होंने वहां पर भी अंग्रेजी में बात कह दी और सारी बातें उन्होंने हिंदी में कही, लेकिन लास्ट में उन्होंने अंग्रेजी में कह दिया कि ऑल दोज रिस्पांसिबल विल बी उनको जो है वो कटघरे में लाके खड़ा कर दिया जाएगा, तो वो विल बी रिस्पांसिबल विल गेट द जस्टिस। तो ये सारी जो बातें उन्होंने कही है, मुझे लगता है कि उन्होंने शायद इशारों में अंग्रेजी बोलते हुए शायद यूएस को भी एक इंडिकेट कर दिया। उन्होंने कह दिया था कि इस बार अमेरिका बीच में ना आए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम सीज फायर का पूरा क्रेडिट यूएस के पास गया था। बिल्कुल, ये भी एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जो ट्रंप साहब हैं वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, करीब 40 से 50 बार जो है वो सीज फायर का क्रेडिट ले चुके हैं। हालांकि भारत ने हर बार इस बात को साफ इनकार किया है कि तीसरा कोई पक्ष था ही नहीं, और शायद वो अंग्रेजी में बोलने का ये भी मतलब निकाला जा सकता है। बिल्कुल सेम ऐसे ही बात उन्होंने बिहार में जब वो गए थे, उस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर होने वाला था, वो उस वक्त बिहार में भी थे। वो एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अंग्रेजी में कह दिया था। उस वक्त भी देखिए, मोदी प्रधानमंत्री मोदी जब भी कुछ कहते हैं, अगर बात करें तो अंग्रेजी में बोलने का मतलब वो चाहते हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान या पाकिस्तान नहीं, इससे पूरा ग्लोब सुने, इससे पूरा जो यूनिवर्स है उसको सुनना है कि भैया हमारा जो मैसेज हम क्या दे रहे हैं। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कर दिया। आप देखिए, दिल्ली आने के बाद सीधे वो जाके उन घायलों से मुलाकात करते हैं और उनके चेहरे को अगर आप देखेंगे तो जो उनका फेशियल एक्सप्रेशन है वो बता रहा है कि उनका मूड क्या है। वो शायद इस चीज को चुप नहीं बैठने वाले हैं। मुझे लगता है पूरी की पूरी केंद्र सरकार, अगर आप देखें, गृह मंत्री जैसे ही उस स्पॉट पे जाते हैं और तुरंत उन्होंने उसके बाद एक मीटिंग बुलाते हैं और उसके बाद जाके घायलों से मुलाकात करना। पीएम भूटान से वापस आते हैं, तुरंत घायलों से मिलते हैं और कहीं ना कहीं जो ये आहट है ना, मुझे लगता है कि जो बात उन्होंने कही है, शायद इस बात के जरिए उन्होंने पाकिस्तान को चेता दिया। अगर बात करें आसिम मुनीर की वहां पे, तो पाक की जो सेना है वो भी काफी ज्यादा खौफ में आ गई। साथ ही साथ इस्लामाबाद में अलर्ट कर दिया गया। आपको और हमें भी पता है कि बीते दिन किस तरीके से इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर एक धमाका होता है। मतलब जो अगर आप देखेंगे, भारत में धमाका होने के बाद 24 घंटे के भीतर वहां पे एक और धमाका हो जाता है पाकिस्तान में, और कहा जाता है कि शायद क्या इसे डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो कोर्ट पे धमाका हुआ उसमें भी करीबन 12 लोग मर जाते हैं, 27-28 लोग जख्मी हो जाते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान कहता है कि भारत के कुछ चरमपंथी लोग यहाँ पर आकर इस तरीके की घटना को, यानी इसे पूरी सुनियोजित साजिश करार देते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो भारत इस पर चुप नहीं था, भारत ने इस पर पलटवार भी कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रहती कि अभी तक भी करीब 2 दिन हो गए हैं, 48 घंटे होने को आए हैं कुछ देर में, अब तक भी किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि एनआईए को जांच सौंपने का मतलब ये है कि आतंकी एंगल से भी जांच की जा रही है। गृह मंत्रालय ने जो बड़ी जिम्मेदारी एनआईए को दी है, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी अब तक है कि क्या कोई आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी ली है? हालांकि एक्शन मोड में हमारी सरकार भी है। सेना प्रमुख का जो बयान है और इससे पहले भी सेना प्रमुख ने जो बयान दिया कि हम इस बार संयम तो नहीं रखेंगे। नहीं, अब बिल्कुल देखिए, जो जानकारी अभी सामने निकल कर आ रही है, 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अगर आप देखें तो गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अभी भी आतंकी कनेक्शन को ये खंगाला जा रहा है। और जिस पूरे मामले को ये लीड कर रहे हैं वो आईपीएस जो है वो सखारे हैं, विजय सखारे साहब हैं, और उनको ये पूरा जिम्मा दिया गया है। उनकी भी अगर आप देखिए, केरल जो कैडर से वो आते हैं, 1996 से वो पुलिस अधिकारी रह चुके हैं और उनको एक बहुत बड़ा जिम्मा दिया गया, उनको इस पूरी टीम को लीड करना है। तमाम अगर आप देखिए, इसमें 2 डीआईजी हैं, डीएसपी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनको शामिल किया गया है और बाकायदा एक रिपोर्ट मांगी गई। हालांकि प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन तह तक जाकर उस चीज को देखना कि भाई ये कनेक्शन कहां से जुड़ रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारत में करीबन 7-8 साल के बाद एक धमाका हुआ है। 7-8 साल
बिल्कुल हिंदुस्तान जो खुशहाली के दौर में था, लेकिन राजधानी दिल्ली के ऐसे इलाके में धमाका हो जाना, जाहिर सी बात है कि जो हमलावर थे उन्होंने वहाँ पर रैकी की होगी, उनको पता था। और एक बातें भी सामने निकल कर आ रही कि शायद ये भी बोला गया कि चलो अच्छा है कि सोमवार का दिन था, अगर कोई और दिन होता तो शायद वहाँ पे जो भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा लोग, चाहे मरने वालों की संख्या बढ़ सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला तो है, लेकिन केंद्र की जो सरकार है और साथ ही साथ जो एजेंसीज एनआईए के ऊपर इस पे जाहिर सी बात है इसको जांच सौंपा गया है, उनके ऊपर जिम्मा है और लगातार जो कनेक्शन है उनको खंगाले जा रहे हैं। और इस बीच में सेना प्रमुख का बयान आना कि अब हम संयम नहीं रखने वाले, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, देश के जब वजीर आजम जो है वो कहते हैं इस बात को कि भैया संयम नहीं रखना है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब अक्रॉस द ग्लोब जाकर उन्होंने बता दिया है कि अब हम लोग रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं उसको छोड़ने वाले नहीं है। और अब जो है एक मीटिंग अभी जानकारी मिल रही है चेतन भाई की सीसीएस की जो बैठक बुलाई गई है, पीएम मोदी उसको लीड करेंगे और उसके बाद क्या रिपोर्ट सामने निकल कर आएगी। लेकिन रिपोर्ट चाहे जो भी हो, जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी अब जो जिस मूड में दिख रहे हैं, आने के बाद तुरंत वो अस्पताल जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, और कुछ आप देखेंगे उस तस्वीर में जो लोग हैं बता भी रहे हैं, पीएम मोदी से बातचीत कर रहे हैं, शायद कुछ को लोग इशारा कर रहे हैं कि सर वहाँ पे बहुत लोग थे, क्या बातें वो तो पीएम मोदी चेहरों पर अगर हम देखें, उन तस्वीरों को आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर, अगर हम उन घायलों के चेहरों को देखें तो कहीं ना कहीं वो न्याय की जो उम्मीद है वो भी प्रधानमंत्री से और सरकार से लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी कुछ राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर की 6:52 पर हुआ वो बहुत ही भयावह था, वो बहुत ही दर्दनाक था। और जिन्होंने उस सबको, उस पूरे मंजर को अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, वही इस बात को समझ सकते हैं। जिन्होंने अपने परिवारजन को खोया है वो इस दर्द को समझ सकते हैं। रोते बिलखते लोगों की जब तस्वीरें अस्पताल के बाहर से निकलकर सामने आ रही थी तो वो दिखा रही थी कि आखिर अब उन साजिशकर्ताओं के साथ क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि सरकार जो है वो अब लगातार इस मामले में तेजी से जांच करने के आदेश जो है वो एनआईए को दे दिए गए हैं। तमाम जांच एजेंसियां धर पकड़ में जुटी हुई हैं, जो कुछ चीजें हैं वो तेजी से हो रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान में बहुत बुरा हाल है। जिस तरीके से ऋतिक आपको बता रहे थे कि पाकिस्तान में जो ब्लास्ट हुआ इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर, उससे पहले और उसके बाद से ही आप देखिए वहां पर जो हलचल है वो और ज़्यादा तेज़ है। भारत में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया था। अब हाई अलर्ट है, जो आसिम मुनर की सेना है वो अलर्ट पर आ गई, तो वो क्यों है, किस बात का उनको डर सता रहा है? अगर कहीं भी इन चीज़ों में भी, इससे पहले चीज़ों में उनका हाथ नहीं होता है। पहलगाम हमले में भी यही शहबाज शरीफ और उनकी तमाम जो सेना है वो यही बात बोलते हुए नजर आए थे, लेकिन तार कहाँ से जुड़कर निकले वो सब ने देखे। पूरी हमारी जांच एजेंसियों ने जो चीज़ें हैं वो परतें खंगाली थी और पाकिस्तान तक वो चीज़ें पहुंची थी और पता चला था कि पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी हैं उन्होंने ही साजिश को अंजाम दिया था, पहलगाम में मासूमों को मौत के घाट उतारा था। हालांकि इस ब्लास्ट में अब तक कुछ सामने बहुत नहीं आ पाया है। शुरुआती जो सामने आ रही हैं वो यही हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान से फिर आए आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। अब ये पैनिक में है, डर कर किया गया है, या फिर ये पूरा रची हुई साजिश थी, इससे आगे क्या कुछ होने वाला था, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। लेकिन हाँ चेतन, मैं ये बताना चाहूँगा कि बीते दिन ही लाल किले से एक आवाज़ भी उठी है, ऑपरेशन सिंधु 2.0 की मांग है। लोग जो है मूड में आ गए, मतलब देखिए जो दिल्ली की जनता कह रहे हैं कि सीज फायर नहीं चाहिए। नहीं, इस बार नहीं, बिल्कुल नहीं, इस बार कोई मूड ही नहीं है ना, क्योंकि आप देखिए 4 महीने के अंदर इस तरीके की घटना हो जाती है एक ऐसे रिहायशी इलाके में जो कि दिल्ली का दिल कहा जाता है, पुरानी दिल्ली को, और वहाँ पर इस तरीके की घटना आप देखिए कितने लोग सालों से रह रहे हैं वहाँ पर, हर मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन टारगेट किया गया वहाँ पे। और दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो जो मैं बता रहा था, बीते दिन से ही लगातार वहाँ पे मांग उठ रही है, लोग केंद्र सरकार से अब साफ तौर पर ये गुजारिश कर रहे हैं, खास करके देश के प्रधानमंत्री से, इस बार रुकना नहीं है, इस बार कोई सीज फायर नहीं, और किसी बिचौलियों को बीच में लाना भी नहीं है। अगर आप देखें तो जो सीज फायर का पूरा अपना वो जो लेके जा रहे हैं ना क्रेडिट, वो भी नहीं देना, इस बार कोई सीज फायर नहीं है। अगर पाकिस्तान इसके पीछे है, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान क्यों डर रहा है, फिर थर्रा क्यों रहा है, कांप क्यों रहा है? और जिन्होंने क्रेडिट लिया था उनकी तरफ से तो अभी कुछ आधिकारिक तौर पर कहा ही नहीं गया है। यूएस एम्बेसडर जो है सर्जियो गोर, उन्होंने जरूर इस पर निंदा जो है वो व्यक्त की है, कड़ी निंदा व्यक्त की है, और ये कहा है कि हम घायलों के साथ हैं, हम मरने वालों के साथ हैं। लेकिन ट्रंप जो हर बार बोलते हैं उन तक तो पहुंच ही गए होंगे इस ब्लास्ट की जो बात है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। खैर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा, लेकिन ऑपरेशन 2.0 जो ऑपरेशन सिंधु 2.0 है उसको लेकर अब मांग जो है आम जनता में तेज हो गई है। हमने भी जब बात की आम लोगों से तो उनका भी यही कहना है कि इस बार सीज फायर नहीं चाहिए, इस बार वही चाहिए जो इससे पहले आर्मी चीफ कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान या फिर उसके आए आतंकी भारत में कुछ हिमाकत करते हैं तो पाकिस्तान का इस नक्शे में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। आप फिलहाल क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए।